नमस्कार, आप देख रहे हैं तिब्बत इस सप्ताह। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। इस सप्ताह हम आपको धर्मशाला में आयोजित 3 दिवसीय 8वां अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन की कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यह सम्मेलन तकरीबन 3 दशकों से विभिन्न देशों में तिब्बत समर्थक संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में लगभग 180 सक्रिय तिब्बत समर्थक समूह के सदस्यों ने भाग लिया। सम्मेलन में प्रतिभागियों द्वारा सर्वसहमति से ये मांग की गई है कि तिब्बत समस्या के शीघ्र समाधान हेतु मध्यम मार्ग नीति के अनुरूप चीन सरकार और परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधियों के बीच सार्थक वार्ता अविलंब प्रारंभ की जाए। अक्टूबर 2019 में आयोजित तिब्बती लोगों की तीसरी आम सभा में पारित इस निर्णय का भी इस सम्मेलन में सर्वसहमति से समर्थन किया गया कि परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म की प्रक्रिया को पूर्ण करने का अधिकार स्वयं परम पावन दलाई लामा एवं गांदेन फोड्रांग ट्रस्ट को ही है। सन 1959 में तिब्बत पर चीन के अवैध नियंत्रण के बाद परम पावन दलाई लामा एवं केंद्र तिब्बती प्रशासन के रचनात्मक संघर्ष से विश्व स्तर पर तिब्बत समस्या को सुलझाने हेतु व्यापक समर्थन एवं सहयोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 1980 के दशक में तिब्बत के लिए समर्थन एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया था। तब से तिब्बती आंदोलनकारियों ने तिब्बत के प्रति अधिक देशों और लोगों का समर्थन आकर्षित किया है। तिब्बत समस्या के समाधान हेतु तिब्बत समर्थक संगठनों द्वारा विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहले अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन का आयोजन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 1990 में किया गया था। इसके बाद दूसरा सम्मेलन जर्मनी के बॉन में, तीसरा बर्लिन में, चौथा चेक गणराज्य के प्राग में, पांचवा बेल्जियम के ब्रसेल्स में, छठा नई दिल्ली में और 7वां अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन 8 से 10 सितंबर 2016 को बेल्जियम के ब्रसेल में आयोजित किया गया था। इसके अलावा 2 विशेष अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन का 2008 तथा 2012 में आयोजन किया गया था। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह का मुख्य अतिथि निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने, विशेष अतिथि केंद्र तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे तथा कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर के खिरमे थे। अपने उद्घाटन भाषण में सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे ने कहा कि 1990 के दशक का तिब्बत समर्थकों का प्रतिरोध आंदोलन पूरे शक्ति के साथ पुनः लौट आया है। ऐसे उपयुक्त वातावरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और तिब्बत समर्थकों को तिब्बत में मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सक्रियता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 90 का दशक तिब्बती आंदोलन का चरम चरण था। उस समय विश्व भर में आंदोलन से लोकतंत्र और मानवाधिकारों सहित कई बदलाव हुआ है। इस बदलते परिदृश्य में तिब्बत समर्थक समूह को तिब्बत मुक्ति स्थापना में और अधिक सक्रियता से विश्व में गतिविधियों को बढ़ाना होगा ताकि तिब्बत मसले का शीघ्र समाधान हो। उन्होंने ये भी घोषणा की कि केंद्र तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व में वर्ष 2020 को तिब्बती लोग अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए परम पावन दलाई लामा जी को धन्यवाद वर्ष के रूप में मनाएंगे। अपने उद्बोधन में श्री आर के खिरमे ने बताया कि छठे अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन में भारत में तिब्बत समर्थक संगठन केंद्र तिब्बती प्रशासन के मध्यम मार्ग नीति का समर्थन तथा परम पावन दलाई लामा जी के विशेष दूत और चीनी सरकार के बीच शीघ्र वार्ता प्रारंभ करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री पेमा जुंगने ने अपने संबोधन में सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बताया कि 1989 तक केंद्र तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की नीति चीन के अवैध नियंत्रण से तिब्बत को पूर्ण आज़ाद कराने की थी।
लेकिन उसके बाद परम पावन दलाई लामा जी द्वारा अपनाई गई मध्यम मार्ग की नीति के अनुरूप समस्या का समाधान व्यवहारिक है। इसके अनुसार चीन के अपने ही संविधान और कानून के अनुरूप ही तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता प्रदान की जाए। उन्होंने प्रतिभागियों से मध्यम मार्ग की नीति को भरपूर समर्थन देने का आग्रह किया। सम्मेलन के अंत में 8 कार्य योजना तथा घोषणा को पारित किया गया, जिसके अंतर्गत तिब्बती पुनर्जन्म परंपरा पर चीनी अनावश्यक हस्तक्षेप को अस्वीकार करना, चीन और दलाई लामा की प्रतिनिधि के बीच पुनः वार्ता शुरू करने तथा तिब्बत में मानवाधिकारों की बहाली हेतु चीन पर दबाव डालने की विश्व समुदाय से मांग शामिल है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में कई विशेषज्ञों तथा विद्वानों ने तिब्बत में मानवाधिकार स्थिति, तिब्बत के लिए राजनीतिक समर्थन, तिब्बत पठार का महत्व तथा मध्यम मार्ग नीति के तहत तिब्बत समस्या का समाधान आदि विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। दूसरे दिन के सुबह परम पावन दलाई लामा जी ने इस सम्मेलन के प्रतिभागियों को अपने निजी आवाज में दर्शन दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि तिब्बत पर साम्यवादी चीन की नीति बार बार विफल रही है, क्योंकि उनकी नीति अवास्तविक और अनैतिक रही है। उन्होंने वर्तमान तिब्बत नीति के विपरीत चीन को यथार्थवादी नीति को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तिब्बत के भीतर तिब्बतियों की राष्ट्रीयता की भावना पिछले 60 वर्षों से लगातार मजबूत हुई है। तिब्बत के अंदर तिब्बतियों का दृढ़ संकल्प और साहस ही हम निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों को प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी तिब्बतियों का दृढ़ संकल्प और ध्यान उत्साहपूर्ण रहेगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तिब्बत संघर्ष में और अधिक सक्रिय समर्थन का आह्वान किया। हमें विश्व समुदाय द्वारा मिल रहे सहयोग एवं समर्थन के लिए उन्होंने सभी तिब्बतियों की ओर से आभार व्यक्त किया। परम पावन दलाई लामा जी ने स्पष्ट किया कि वह राजनीतिक मामलों से संन्यास ले चुके हैं और 2011 से निर्वाचित रूप से चुने गए सिखों को सभी राजनीतिक अधिकार सौंपे जा चुके हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में सिखों मेरे बॉस है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में सिखों का बॉस मैं हूँ। प्रतिभागियों द्वारा आगामी वर्ष में अपने क्षेत्र में तिब्बत संबंधी कार्यक्रम आयोजित करने हेतु 3 प्रमुख कार्यसूची पर चर्चा की गई। यह कार्यसूची इस प्रकार से है। पहला, विभिन्न देशों में तिब्बत के समर्थन में कानून बनवाने हेतु लॉबी करना, जैसे अमेरिकी सरकार द्वारा पारित तिब्बत पर पारस्परिक पहुंच बनाने के लिए अधिनियम। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को तिब्बत में मानवाधिकार और पर्यावरण की लगातार बदतर स्थिति की जानकारी देते रहना। तीसरा, तिब्बती भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण, पेंशन लामा की शीघ्र रिहाई तथा अन्य महत्वपूर्ण विषय पर अपने अपने क्षेत्र में कार्यवाही। अंत में इस सम्मेलन में 8 कार्य योजनाएं पारित की गई, जिनमें जलवायु संकट, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म, चीन की बढ़ती दबाव को चुनौती देना, पेंशन लामा की शीघ्र रिहाई, तिब्बत पर पारस्परिक पहुंच का अधिनियम, तिब्बत के लिए संसदीय समर्थन बढ़ाना, तिब्बती भाषा तथा संस्कृति का संरक्षण मुख्य रूप से शामिल है। प्रतिभागियों द्वारा सम्मेलन में स्वीकार किए गए प्रस्तावों, सुझावों एवं कार्य योजनाओं पर सुव्यवस्थित तरीके से अमल करने के दृढ़ संकल्प के साथ ही 8वें अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन का समापन हो गया। धन्यवाद।